नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में फर्स्ट शिफ्ट के 12 मार्च के एमपी टेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, क्या कैसा पैटर्न रहा है, तो वो हम देखने वाले हैं। इसकी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर पाओगे इसकी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैथ्स की बात करें तो मैथ्स का ऑल ओवर जो है वो सेम ही पैटर्न देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको बॉडोमस रूल सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, सर्कल हो गया, मेंसुरेशन से क्वेश्चन, क्षेत्रमिति से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, एवरेज से आपसे पूछे जा रहे हैं, परसेंटेज से पूछे जा रहे हैं, अलजेब्रा से क्वेश्चन जो है देखने को मिल रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, तो यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो ऑल ओवर देखा जाए तो मैथ्स का पैटर्न जो पहले है वैसा ही देखने को मिल रहा है। आपको जो है ज़्यादातर अलजेब्रा हो गया, सर्कल वगैरह, मेंसुरेशन, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि फॉर्मूला ही बेस्ड हैं। बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो आपने प्रैक्टिस की हो तो ऐसे क्वेश्चनों को आप आसानी से कर पाओगे। आगे बात की जाए तो इंग्लिश का भी सेम ही पैटर्न है। एडजेक्टिव हो गया, पोएम हो गया, पैसेज हो गया, प्रोपोजिशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ग्रामर से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इंग्लिश की जो ग्रामर है, बाकी सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गया, तो ये जो है वो आपको देखने को मिल रही है। ईबीएस की अगर हम बात करें तो ईबीएस में यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, स्पेस या अंतरिक्ष से जो है वो 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसरो के एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इसरो के द्वारा मिशन मंगलयान जो है वो ये कब लॉन्च किया गया था, तो 2013 में जो है वो लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। तो याद रखना है, अभी इसरो एक जो है वो मानव रहित जो है यान लॉन्च करेगी, जो कि 2022 के दिसंबर में जो है वो कहा गया है। तो इसरो के द्वारा ये भी लॉन्च होगा। तो ये करंट अफेयर्स की दृष्टि से आप याद रखना, श्रीहरिकोटा धवन अंतरिक्ष से जो है वो यहाँ से केंद्र से जो है वो इसको लॉन्च किया गया था। इसरो आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें। इसरो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और अभी इसरो के जो है वो चेयरमैन बनाए गए हैं एस सोमनाथ। ठीक है, तो एस सोमनाथ याद रखना है, ये भी आपसे आगे पूछे जा सकते हैं। आईपीएल से क्वेश्चन पूछा गया था कि आईपीएल 2008 किसने जीता था, तो 2008 में ही दरअसल जो है वो आईपीएल की शुरुआत हुई थी। पहला जो आईपीएल मैच हुआ था वो 2008 में ही हुआ था। ठीक है, और उस समय जो है वो राजस्थान रॉयल्स के द्वारा जो है वो ये जीता गया था। ठीक है, अभी 2021 का किसके द्वारा जीता गया था, चेन्नई सुपर किंग के द्वारा। और ये कहाँ पर आयोजित हुआ था, यूएई के द्वारा हुआ था। ठीक है, 2022 का भी होना है। इसका स्पॉन्सर आपसे पूछा जा सकता है, तो टाटा जो है वो अभी स्पॉन्सर है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसे याद रखना, 2022 का अभी जो है वो आईपीएल स्टार्ट होना है। नेक्स्ट बात की जाए तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, ये पूछा गया है। तो 1972 में जो है वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को जो है वो लागू किया गया था। और आगे आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कब शुरू हुआ था, तो 1973 में जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बाल दिवस या चिल्ड्रन डे है जो है ये कब मनाया जाता है, तो ये 14 नवंबर को जो है वो मनाया जाता है। नासा का कौन सा सैटेलाइट किस ग्रह खोज रहा है, तो नासा की देखिए अलग अलग उसमें ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि परसिवरेंस भी जो है वो अभी लॉन्च किया गया था कुछ ही टाइम पहले। और अभी आप देख रहे हो यहाँ पर जैसे कि ये लूनी। ठीक है, तो ये जो है वो नासा के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया था, इसके तहत लूनी मिशन नाम दिया गया इसको, और इस पे जो है वो बृहस्पति ग्रह के लिए रवाना हो चुका है। तो ये वाला भी ऑप्शन हो सकता है, तो आपके डिपेंड करता है कि नासा उसमें ऑप्शन क्या दिया था। तो ठीक है, लूनी मिशन जो है वो ये नासा के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। तो ये बृहस्पति ग्रह को लिए रवाना हुआ है, तो वहां पर जीवाश्म की पड़ताल करने के लिए जो है वो इसका लॉन्च किया गया है। आर्यभट्ट प्रथम ये कब लॉन्च किया था, ये भारत का पहला उपग्रह था और 1975 में जो है इसको लॉन्च किया गया था, 19 अप्रैल 1975 में। तो ये आपको जो है वो मिसलेनियस जो दिया हुआ है लूसेंट का, वो आप पढ़ लीजिए, वहां से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिसलेनियस जिसे हम विविधता कहते हैं, तो लूसेंट का अगर आप विविधता पढ़ लेते हो तो वहां से 2 से 3 क्वेश्चन आपके जरूर कवर हो रहे हैं, चूंकि स्पेस से रिलेटेड है। ओके, अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि खादर और बागर जो मिट्टी है ये किस श्रेणी में आती है, तो जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा जो है वो कहा जाता है इसको, ये उसी श्रेणी के अंतर्गत देखने को मिलती है, खादर और बागर मिट्टी। सरदार सरोवर बांध ये किस राज्य से संबंधित नहीं है, ऐसा है नहीं है पूछा गया था दरअसल। तो यह दरअसल एमपी में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में, तो ये जो है वो 4 राज्य है जिससे जो है वो संबंधित होता है। बाकी आपको एक राज्य जो है वो अलग दिया होगा। ठीक है, नर्मदा नदी पर जो है ये बना हुआ है सरदार सरोवर बांध। कहाँ पर बना हुआ है, गुजरात में, गुजरात में बना हुआ है, तो याद रखना है आपको बाकी चीजें भी।
ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ग्रीन हाउस के इफेक्ट जो है वो आपको पता हो तो ग्रीन हाउस गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसकी वजह से वातावरण, जो हमारा वातावरण है पृथ्वी का, उसका जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो तापमान बढ़ता जा रहा है। तो वो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, या ग्रीन हाउस गैस की वजह से जो तापमान बढ़ रहा है, उसे ही ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कहते हैं दरअसल। इसमें गैसेस आपसे आगे पूछी जा सकती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड को जो है वो लाफिंग गैस भी कहते हैं, तो ये भी याद रखना है। मीथेन हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई, वाष्प हो गई और ओजोन हो गई। ठीक है, तो ये जो है वो आपको ग्रीन हाउस गैसेस हैं, याद रखना है। क्यूपर बेल्ट जो है ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, किन दो ग्रहों के बीच में? क्यूपर बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच में आपको यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिलता है। तो जो मार्स और जुपिटर, या कहा जाए मंगल और बृहस्पति के बीच में क्यूपर बेल्ट देखने को मिलता है। सीडीएस सीडीपी की बात करिए तो यहाँ पर पोलर वर्ग से और जी नियोजे का सिद्धांत जो है पूछा गया था, फ्रोवेल से पूछा गया था। यदि बच्चों का कोई समस्या है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन एक पूछा था। तो डिपेंड करता है कि उसमें क्या पूछा गया है, क्या नहीं करता। ठीक है, तो ये सीडीपी के कुछ जो संबंधित मिले हैं, तो यहाँ से जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अवस्थाओं से हिंदी की अगर हम बात करें, हिंदी का भी सेम ही पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। गद्यांश पद्यांश आपसे पूछे जा रहे हैं, मुहावरे हो गए, शुद्ध वर्तनी होगी, वर्णमाला होगी, तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बाकी संधि समास हो गया, ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं। ओके, तो ये था आज का एनालिसिस फर्स्ट शिफ्ट का। आप लोग और अच्छे से जो है वो टेस्ट सीरीज पाना चाहते हो जो कि इसी से संबंधित एमपी टेट से जो है वो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर अभी 50% का सीधा सीधा डिस्काउंट मिलेगा। परीक्षा ऐप आपको डाउनलोड करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप टेस्ट में जाना है। टेस्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पर मार्च स्पेशल का जो है वो टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएगी। आपको याद रखना है, कोड आपको GOV50 कोड यूज करना है और आपको सीधा सीधा 50% का जो है वो डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। बाकी जिन लोगों का आज एग्जाम हो चुका है, कुछ क्वेश्चन आपको पता हो, जो आपको याद हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करो, जिससे कि बाकी लोगों को भी जो है वो हेल्प मिल पाए। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।